प्रेमानंदो पुलकित गात्रो विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्ण मनसि दधानम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधे वेष्टं संप्रदायकर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनेव वन्दे श्री राधा पद्म प्रदानम श्री राधा पद्म प्रदानम श्री राधा पद्म प्रदानम नमो नमो जय श्री हरिवंश नमो नमो जय श्री हरिवंश रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन लीलामान सरोवर हंस लीलामान सरोवर हंस नमो जयति श्री वृंदावन सहज नमो जयति श्री वृंदावन सहज मारुति रास विलास प्रशंस माधुरी रास विलास प्रशंस आगम निगम अगोचर श्री राधे आगम निगम अगोचर श्री राधे चरण सरोज व्यास अवतंस चरण सरोज व्यास अवतंस नमो नमो जय गुरु हरिवंश नमो नमो जय हित हरिवंश श्री राधा वल्लभो जयति श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति श्री जी की असीम अनुकंपा से इस पावन हित उत्सव की इस हितोत्सव की सर्वप्रथम आए हुए सभी रसिकों को समस्त सहचरियों को समस्त किंकरियों को खूब मंगल बधाई हो। आज उनका उत्सव है जिनसे हमारे प्रत्येक उत्सव है, अर्थात ये उनके दिन है जिनसे हमारे सारे दिन हैं। आप हो तो हम हैं, आपकी कृपा है तो हम
इस पूंजीभूत इस श्री स्वामिनी जी के चरण कमलों का कैंकर पा सकते। आप हो तो हमारा होना है, और आप नहीं तो हम भी नहीं। इसीलिए रसिकों ने कहा कि सारे संसार में तो मंगल है, किंतु आचार्य का प्राकट्य केवल मंगल नहीं है। आचार्य का प्राकट्य तो भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। प्रगटे श्री हरिवंश चंद्रवर, प्रगटे गुरु हरिवंश चंद्रवर। रसिकन को सिरताज भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। और हो भी क्यों ना मंगल, और हो भी क्यों ना अद्भुत मंगल, हम क्यों इस उत्सव को अपना परम धन क्यों ना माने, हम इस उत्सव को परम उत्सव भी क्यों ना माने, क्योंकि जिनकी वजह से हमें स्वामिनी जी मिली, जिन्होंने लड़े तीसी स्वामिनी हमें दी, दिए लाल से नेह सागर छबीले, दिए फूक प्राण में वंशी के वे स्वर, मिले जिनसे उन तक पहुंच के वसीले। जिन्होंने लड़ेती सी स्वामिनी हमें दी, बोले जिनकी कृपा से आज हमारे जीवन के अंदर भजने को श्री स्वामिनी जी के घोड़े घोड़े चरणारविंद है। और क्यों भी ये जीवन का सर्वस्व होना, क्यों भी हमारे जीवन का ये सर्वस्व है, हमारे जीवन का ये मंगल उत्सव है, क्यों? क्योंकि जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, जिन्होंने हमें। और भाई ये तो आचार्य कहते हैं, ये तो संत वैष्णव रसिक कहते हैं कि भाई अगर कोई इस मार्ग पर जाना चाहता है, अगर कोई जीव इस नवनिवृत्त निकुंज के इस पावन रस वपु को, इस रूप वपु को, इस प्रिया प्रियतम के निज सहचरी वपु को प्राप्त करना चाहता है, तो बिन हरिवंश गोसाई की, बिन हरिवंश कृपा से कोई इस नवनिवृत्त निकुंज के छुपे हुए उन गूढ़ रहस्यों को नहीं जान सकता। आचार्य जिस पर कृपा करते हैं, श्री हित हरिवंश महाप्रभु जिस पर कृपा करते हैं, उसके जीवन के अंदर ये सहचरी भाव प्रकट होता है, उसके जीवन के अंदर ये सहचरी रूप प्रकट होता है। रूप और भाव की उपासना है भाई। किंतु रसिकों ने एक बात और भी कही, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत कोई जानी है। वो हर कोई इस पथ पर चल नहीं सकता, हर कोई इस पथ को निभा नहीं सकता। ये मार्ग जितना चलने में सुंदर है, उतना ये मार्ग कठिन भी है, किंतु मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु उसका फल बड़ा सुंदर है, अतिशय सुंदर है। तो महाप्रभु के पीछे पीछे चलना है, महाप्रभु के पीछे पीछे चलना है। और दुर्दास जी महाराज तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, करुणा निधि अरु कृपा निधि श्री हरिवंश उदार, वृंदावन रस कहन को प्रगट
धर्यो रस सार। भाई जो रस आगम निगम अगोचर है, जो रस ब्रह्मादिकों के लिए भी दुर्लभ है, उस वृंदावन रस कहन को प्रगट धर्यो रस सार। रे मन हरिवंश भज, रे मन हरिवंश भज, रे मन ये नाम भज, रे मन हरिवंश भज। और जिसने इस मार्ग पर चला है, जो इस मार्ग पर देखो, जिसने इस मार्ग पर चलकर उस प्रिया प्रियतम के नित्य वपु को रूप को धारण किया है, वो समस्त रसिक एक निष्ठ होकर कहते हैं, प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाई है अरु वृंदावन। प्रीति रीति तब पाई है अरु वृंदावन ऐन। चरण शरण हरिवंश की, जब लगी आयो नाई, नव निकुंज निज माधुरी, क्यों पर से मन मान। वह नहीं आती ये नव निकुंज की माधुरी बिन हरिवंश नाम की कृपा से। जब तक चरण शरण हरिवंश की जब लग आयो नाही, जब तक महाप्रभु को अपने जीवन का सर्वस्व नहीं बना लोगे, जब तक इस नाम को अपने जीवन का आधार नहीं बना लोगे, नव निकुंज निज माधुरी, क्यों पर से मनमान। प्रथम नाम हरिवंश हित, तो दुर्दास जी महाराज कहते रट रसना दिन रहे। और इन्हीं के साथ अपनी बात मिलाते हुए श्री सेवक जी महाराज भी यही पंक्तियां कहते हैं, पहले हरिवंश सुनाम कहो, हरिवंश सुधर में संग लहो, हरि वंश सुनाम सदा तिन के सुख, संपत्ति दंपति जूजिन के हित, संपत्ति दंपति। तो देखो, कोई एक रसिक कहे, कोई दो रसिक कहे, और व्यास जी भी इन्हीं बातों को मिलाते हुए श्री व्यास जी भी कहते हैं, राधा वल्लभ व्यास के इष्ट मित्र गुरुदेव। राधा वल्लभ व्यास के इष्ट मित्र गुरुदेव। और ये हरिवंश महाप्रभु का पथ किसकी कृपा से मिलेगा? सहचरियों की कृपा से मिलेगा। तभी तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, पहले रसिकन कृपा करी, मैं तब पायो हरिवंश। बोले रसिकों ने कृपा करी, इस कारण से मुझे हरिवंश महाप्रभु के चरण मिले। पहले जो रसिकन कृपा करी, मैं तब पायो हरिवंश। तब हरिवंश कृपा करी, और कटे व्यास के संश। तब हरिवंश कृपा करी, कटे व्यास के संश। रे मन हरिवंश कै, रे मन हरिवंश कै, रे मन हरिवंश भज, रे मन हरिवंश भज। रे मन हरिवंश रट,
रे मन हरिवंश रट। आपके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, आपके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। आचार्य चरण हमारे सेवक जो महाराज तो कहते हैं, जस वर्णत हारे सरस्वती, बोले जिसका वर्णन करने के लिए तो माँ शारदा भी स्वयं थक जाती है, हार जाती है। हो तो कहे मोहि केत की मति, मैं किस मति से आपके यश का वर्णन करूं। जस वर्णत हारे सरस्वती, टीटी सभी हरिवंश की। ये जो कुछ है इस संसार के अंदर, चेतन स्थावर यंगम कुछ भी है, ये क्या है, मेरे आचार्य चरण का विलास है, मेरे आचार्य चरण का स्वरूप है। सबका मूल क्या है, हित है। देखो इस सृष्टि के मूल में क्या है, हित ही तो है, प्रेम ही तो है। पिता पुत्र से प्रेम ही तो करता है, पत्नी पति से प्रेम ही तो करती है, भाई भाई से प्रेम ही तो करता है, मित्र मित्र से प्रेम ही तो करता है, गुरु शिष्य से प्रेम ही तो करता है। तो क्यों ना हुआ, सारी सृष्टि किस पर केंद्रित है, प्रेम पर ही तो केंद्रित है, हित पर ही तो केंद्रित है। अर्थात इस संसार को चलाने वाला भी अगर कोई है वो हित है। हित है तो हम हैं, हित है तो रिश्ता है, हित है तो प्रेरणा है, और हित है तो भाव है, और हित नहीं तो कुछ भी नहीं। देखो कोई दो व्यक्ति हैं, उनके बीच आपस में बड़ा प्रेम है तो उनको एक दूसरे का संग भी अच्छा लगता है, और बीच में से हित हट गया, प्रेम हट गया, फिर क्या अच्छा और क्या बुरा। अर्थात प्रत्येक संबंध के मूल के अंदर क्या है, हित है। तो इस सारे संसार को, समग्र संसार को चलाने वाला कौन है, हित ही तो है। प्रिया और प्रियतम के मध्य घटने वाली केली, जब ठाकुर जी रास का आवागमन करते हैं, जब रास बिहारी लाल श्री स्वामिनी जी से कहती हैं कि हे स्वामिनी जू, हे लाडली जू, चलो रास का समय हो चला, चलो आओ रास मंडल में पधारो, तो सबसे पहले क्या करते, वेणु वादन ही करते हैं। इस वंशी से कहते, हे वंशी, हे मेरी प्राण प्रिय सखे, हे मेरी प्राण प्रिय सहचरी, जाओ और स्वामिनी जू से विनती करो, आओ आओ, लालजू आपको रास मंडल के अंदर विराजमान कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, स्वामिनी जू आपको बुला रहे हैं। इस प्रिया और प्रियतम के मध्य घटने वाली जो केली है, उस केली, उस नवनिवृत्त निकुंज के अंदर कटने वाली उस केली की मूल क्या है, ये मुरली है, ये वंशी है। वंशी है तो हम हैं, और हम हैं तो श्री जी की सेवा करने के लिए हमें सर्वस्व दिया। किसने दिया, वंशी ने दिया। तो हम क्यों ना मनाएं इस उत्सव को। एक हरिवंश उपासक के जीवन के अंदर, एक हित उपासक के जीवन के अंदर दो ऐसे उत्सव है जिन्हें उन्हें बड़े विशेष तौर से मनाना चाहिए। पहला उत्सव ये हित उत्सव, माधव मास ग्यास उजियार, नारिण मंगल गाइए। इस विशाख मास की इस मोहिनी एकादशी को, जो आगामी आने वाली 19 को आने वाली है, महाप्रभु का 551वां महाप्रकट महामहोत्सव है। एक तो ये हमारे जीवन का सर्वस्व है, और एक 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 कौन सा उत्सव है, चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित राधा, आनंद हित सुकुमार, चलो वृषभानु गोप के द्वार। हित उत्सव, और दूसरा हमारी राधा अष्टमी। और इस हित उत्सव के अंदर तो फूली फूली राधा आज मंगल गावे, फूली फूली राधा आज मंगल गावे। जिस प्रकार इस उत्सव का चाह किसको होता है, हित उत्सव का चाह किसको होता है, हमारी लाडली जू को होता है। और लाडली जू समस्त ललितादिक सहचरियों को कहती हैं, आओ ललिता आज बधाई गाई है, मेरे प्राणन की प्राण लड़ेती लड़ाई है। आओ ललिता
आज बधाई गाई है, मेरे प्राणन की प्राण लड़े ती लड़ाई है। और महाप्रभु उस समय श्री राधा अष्टमी के दिन के अंदर अपने आप को जो प्रेम है वो समाता नहीं, और महाप्रभु कहते हैं लली पई जुग जुग जीवे, वाह वाह तू दाय अमृत पीवे, वाह वाह लली तो वारी जावा, वाह वाह जिंदड़ी कोर निभा, लली दे चरण में चुमा, वाह वाह खुशी विच नच्चा चुमा, वाह वाह हाँ वजे वधाई, सयो भान दे दरबार अज, वजे वधाई सयो वृषभान दे दरबार अज। तो जिनकी कृपा से हम यहाँ हैं, जिनकी कृपा से राधा अष्टमी हमारी जीवन का सर्वस्व हो गया, जिनकी कृपा दृष्टि से आज भजने को श्री जी के चरण मिल गए, भाई हमारा तो प्राण है ये श्री हरिवंश नाम। इसीलिए कहा भज हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे, जप हरिवंश भज हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। इसी नाम के द्वारा ही, ये नाम क्या है, ये नाम इस नवनिभृत के निकुंज के अंदर जाने की पूंजी है। हाँ अक्षर में हरि बसे, रामे राधा नाम, वह अक्षर वृंदाविपिन सहचरी अभिराम। भाई नित्य विहार होगा तो नित्य विहार ही तो प्रकट होगा। जिस प्रकार जो बीज बोया जाए उस बीज में से उसी फल की प्राप्ति होती है जिसका वो बीज है, उसी प्रकार ही ये हरिवंश नाम, हरि राधा वृंदावन और सहचरियों का क्या है, ये चतुष्टय है। और जो हरिवंश नाम जपोगे ये नित्य विहार की कुंजी है। जो श्री हरिवंश नाम करोगे तो नित्य विहार ही तो प्रकट होगा, नित्य विहार ही तो प्रकट होगा। इसीलिए श्री शिवक महाराज कहते हैं, जो हरि नाम जगत शिरोमणि, मैं वंश बिना कबहू ना लियो। रसिकों ने तो एक बात कही और बड़े प्रेम से कही, और मैं तो कहता हूं ये आज की इस सत्संग का प्रसाद लेके जाओ। मन क्रम वचन कहूँ नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। मन क्रम वचन कहूँ नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। मन क्रम वचन कहूँ नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, मन क्रम वचन कहूँ नित टेरे। और सेवक जी महाराज तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि जो हरिवंश बजूं और ही तो मोहे हरिवंश दुहाई। बोले अब मुझे किसी और के पाने की इच्छा नहीं, जब से महाप्रभु की ठोर मिल गई अब किसी और ठोर पे जाने की इच्छा नहीं। इसीलिए इस श्री हरिवंश चरण शरणम होकर अपना जीवन सर्वस्व महाप्रभु के चरणों पर अर्पित कर दो। और भाई मैं एक बात कहते हुए अपने गुरु की कृपा से थोड़ा सा स्वभाव जाना है, थोड़ा सा स्वभाव जाना है। जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत रे मन कर साहिब सो प्रीत, रे मन
कर साहिब सो प्रीत। एक शब्द के अंदर मैं कृपा का अगर कहूं कि क्या कृपा है, पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। और बड़े प्यारे ये शब्द हैं जब कोई रसिक हृदय कहता है, दर दर रुल देसी किसे ना संभालिया, मेर कीती सतगुरा ने चरना चला लिया, मेर कीती सतगुरा ने चरना चला लिया। क्यों ना दाता तेरे तो मैं, क्यों ना दाता तेरे तो मैं तन मन वारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। हम तो भाई भटकते थे संसार के भीतर, आप ना होते हमारे जीवन के अंदर, हमें कौन बताता कौन राधा कौन कृष्ण, हमें कौन बताता। आचार्य आप आए हमारे जीवन के अंदर, और केवल आए नहीं, हमें इस रस से भर दिया। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें, और तो ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं करुणा निधि, वही करुणा निधि हैं। जिस प्रकार भानु दे जो तम रहे, तो वो भानु ही नाहि। अर्थात श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि सूर्य के उगने से अगर अंधकार रह जाए तो वो सूर्य नहीं हो सकता, सूर्य के उगने से अगर अंधकार रह जाए तो वो सूर्य नहीं हो सकता। और सच्चे मन से आचार्य की चरण शरण में आकर अगर नवनिवृत्त निकुंज ना मिले तो वो आचार्य नहीं हो सकते। जो कोई सहज भाव से सच्चे मन से आचार्य की चरण शरण को ग्रहण कर देता है, फिर उसे आचार्य चरण उस नवनिवृत्त निकुंज को पहुंचाकर ही फिर दम लेते हैं, फिर नवनिवृत्त तक पहुंचाकर ही उसे सांस लेते हैं। ये है इस हित की परिपाटी। ये जो ऐसा रस था, जो रस कभी वेदों ने भी नहीं कह पाए। जो वेदों से पूछा, उपनिषदों से पूछा, आप बताओ श्री स्वामिनी जी के बारे में कुछ बताओ। आपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो अनेक बातें कह दी, अनेक अवतारों के बारे में अनेक बातें कहती, प्रभु श्री राम जी के बारे में कहती, कुछ हमारी श्री स्वामिनी जी के बारे में भी कह दो। और वेद कहते हैं नेति नेति नाइति नाइति, अर्थात हम नहीं जानते हम नहीं जानते हम नहीं जानते। फिर आचार्य का प्राकट्य हुआ, फिर आचार्य का प्रकट हुआ और आचार्य ने कह दिया, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ, धन्याति धन्य पवने न कृतार्थमानि, योगींद्र दुर्गम गति मधुसूदनोऽपि, तस्या नमोस्तु वृषभा नुभुवो दिशे। आचार्य ने कह के बताया कौन है स्वामिनी जी। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावन वनेश्वरी,
श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिया। आचार्य ने बता दिया, और आचार्य ने क्या प्रसाद के स्वरूप में हमें दिया? श्री स्वामिनी जी के भजने के लिए गोरे गोरे चरण, गोरे गोरे चरण। इसीलिए मैं तो ये कहता हूं कि भाई इस हित उत्सव के अंदर हम इस बात का संकल्प ले, आज से हमारी कुंज के अंदर हित उत्सव की कथा का प्रारंभ हो गया। हम इस बात का संकल्प ले कि अब के बाद ये जीवन, अनेक हमने जीवन जो थे वो संसार की भोग विलासताओं के अंदर खराब कर दिए, खराब कर दिए संसार की भोग विलासताओं के अंदर। ये जीवन मिला है, ये करुणा करके करुणामयी ने अपनी चरण शरण दे दी है। अब ये जीवन नहीं हारना, अब तो बस एक ही बात अपने हृदय के अंदर लेकर आनी है, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। और देखो एक बात मैं आपसे और कह दूं, मैं थोड़ा सा आचार्य का स्वभाव भी बता दूं। देखो इस कारण से मैं पहले आचार्य के स्वभाव की कथा कर रहा हूं, क्योंकि देखो जिससे हम अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, दो चीजें देखी जाती हैं, एक उसका स्वरूप कैसा है और दूसरा उसका स्वभाव कैसा है। किसी भी व्यक्ति से कोई भी संबंध अगर जोड़ा जाता है तो दो बातों पर बड़ा ध्यान दिया जाता है, एक उसका स्वरूप कैसा है, एक उसका स्वभाव कैसा है। जब कभी किसी का विवाह होता है और जब लड़का लड़की को देखने जाता है या लड़की लड़के को देखने जाते हैं, तो इन दो चीजों के ऊपर देखा जाता है, कैसा वो देखने में लगता है और कैसा स्वभाव है। और सुंदरता की रूप बात की जाए तो देखो माई सुंदरता की राशि, कैसे है हमारे हरिवंश महाप्रभु जी, सुंदरता की राशि हैं। इतने सुंदर कि इनके रूप को देखकर कोटि कोटि काम रति सहित मूर्छित हो जाए, इतने सुंदर हमारे आचार्य चरण हैं कि जितने श्री नरवाहन जी ने तो पीठ के दर्शन किए, आचार्य चरण के पीठ के दर्शन किए, और इतनी सुंदर श्री आचार्य चरण के पीठ का वो भपू कि उसी पर ही लंपट हो गए, उसी पर ही मोहित हो गए। इतना सुंदर आचार्य चरण का रूप, और उससे भी कई असंख्य गुना सुंदर क्या श्री आचार्य का स्वभाव, श्री महाप्रभु का स्वभाव। विचार करो, श्री ठाकुर जी जब जब किसी को तारने के लिए गए तो कब गए, जब बुलाया गया, गज ने पुकारा तब प्रभु गए, और द्रौपदी ने पुकारा तो चीर रूप बनाकर गए, पांडवों ने पुकारा तो युद्ध के मैदान के बीच में खड़े होकर गीता का उपदेश दिया। किंतु सबके मूल के अंदर पहले क्या थी, पुकार थी। पुकारने पर प्रभु आए, और प्रभु के आने के ऊपर प्रभु को पहले पुकार का सुनना पड़ता है कि कौन जी मुझे पुकार रहा है, मैं उसके पास जाऊं। प्रभु को अनुग्रह करने के लिए सबसे पहले पुकार की आवश्यकता होती है, किंतु आचार्य को अनुग्रह करने के लिए पुकार की आवश्यकता नहीं होती। अब विचार करो, मुझे परम पावन श्री नरवाहन जी का पावन चरित्र आ रहा है। आचार्य चरण आए पहली बार, श्री स्वामिनी जी ने आज्ञा करी कि हे श्री हरिवंश जाओ जाओ और जाकर वृंदावन के अंदर जाके मेरे और मेरे प्रियतम के मिलित स्वरूप को जाकर वहां पर जाकर मेरी सेवा करना। उस समय श्री आचार्य चरण की आयु 32 वर्ष की थी। देवबन के अंदर आचार्य चरण रहा करते थे। 3 पुत्र, 1 पुत्री और 1 पत्नी, जिनका नाम माता रुक्मणी था। श्री स्वामिनी जी ने आज्ञा दी कि जाओ हरिवंश, अब एकांत रूप से मेरे वृंदावन का वास करो। और कहते कि सब कुछ छोड़कर महाप्रभु जी श्री राधा नवरंगी लाल जी की सेवा को श्री वनचंद्र महाप्रभु जी को छोड़कर देकर श्री आचार्य चरण ने कुछ मित्रों को संग लिया और चल दिए। चलते चलते पहुंचे चिड़थावल।
अब चड़थावल के अंदर जाकर क्या हुआ, चड़थावल के अंदर जाकर आचार्य चरण को फिर स्वामिनी जी ने आज्ञा दी, हे श्री हरिवंश, इस चड़थावल नामक ग्राम के अंदर एक आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता है। उस ब्राह्मण के पास मेरे और मेरे प्रियतम का एक मिलित स्वरूप है। जाओ, उस ब्राह्मण की 2 कन्याएं हैं, उस कन्याओं के साथ जाकर तुम विवाह कर लो और कन्याओं का विवाह करने के बाद दहेज के रूप के अंदर मेरे और मेरे प्रियतम का मिलित स्वरूप तुम्हें वो प्रदान करेंगे। उस मिलित स्वरूप को लेकर जाके वृंदावन के अंदर जाके उसकी सेवा सुशा करो। आचार्य चरण ने कोई प्रश्न नहीं किया, मेरे गुरु ने जो आज्ञा करी, मेरे गुरु ने जो आज्ञा करी उस आज्ञा, क्योंकि स्वामिनी जी कौन है, श्री स्वामिनी जी श्री आचार्य चरण के गुरुदेव हैं, गुरुदेव सरकार हैं। ये राधावल्लभ संप्रदाय के मूल आचार्य कौन है, इस राधावल्लभ संप्रदाय के मूल आचार्य हमारी स्वामिनी जी। मैंने कल भी आपसे कहा था, अगर आपको स्मरण होगा, कोई कहता है ना, किसके बल पर गरजते हो, किसके बल पर आप स्वर्ग ना इच्छे नरक ना डरे डरनी डरप हरिवंश को, किसके बल पर आप सारे संसार के स्वर्ग आदि के ऐश्वर्य को तुच्छ मानते हो, जल का संकल्प लेके उसे मिथ्या कर देते हो, किसका बल है तुम्हारे ऊपर, कौन है तुम्हारे पीछे? तो रसिक हृदय कहता है, हम बल अभिमानी श्री जू के, हम है भाई, किसका बल है, हमारे पास हमारी श्री जी का बल है। हमें क्या लेना है जमाने से, हमें कुछ नहीं लेना, कौन स्वर्ग कौन नरक, हमें किसी चीज की कोई इच्छा नहीं। भैया अपना ताल्लुक जुड़ा हुआ, भैया इतने बड़े घराने से, मेरी स्वामिनी जू के घराने से, मेरे श्री हरिवंश घराने से। भाई कोई आपसे पूछे ना आप किसके घराने से हो, मैं आपको एक प्रसाद के स्वरूप के अंदर ही कहूंगा, भाई इसे अपने जीवन के अंदर कर देना। आप किस कुल से हो, आपका कुल क्या है, आपका कुल अब श्री हरिवंश है। आप किस खानदान से आते हो, आपका घराना भी श्री हरिवंश है। आपकी जाति क्या है, आपकी जाति भी श्री हरिवंश है। आपका वर्ण क्या है, आपका वर्ण भी श्री हरिवंश है। आपका तो सर्वस्व, जहां जाति कुल नहीं विचार, इस मार्ग पर आके जाति कुल का विचार नहीं किया जाता। कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय कौन शूद्र कौन वैश्य नहीं देखा जाता। यहां जाति कुल नहीं विचार, कौन सूत्तम कौन गवार। भाई क्या है, बोले सार भजन हरिवंश को। सेवक जी महाराज कहते हैं सार क्या है, हरिवंश महाप्रभु का भजन है। हमारे यहाँ पे किसी का नाम लेकर संबोधित नहीं किया जाता, किसी की उसकी जात देखकर संबोधित नहीं किया जाता। जो इस मार्ग पर चलता है उसे सखी कहकर संबोधित किया जाता है, उसे सखी जू कह के संबोधित किया जाता है। ये है सार भजन हरिवंश को। कोई पूछे ना कि क्यों आप सखीजू कहते संबोधित करते हो, क्यों आप सखीजू कह के संबोधित करते हो, इसी कारण से करते हैं क्योंकि अब हमारी जाति, हमारा कुल, हमारा वर्ण, हमारा गोत्र, हमारी जात, हमारा तो सर्वस्व श्री हरिवंश है। हमें तो अब कुछ और है ही नहीं। इसीलिए हम क्या है, अब हम ना नारी हैं, हम ना पुरुष हैं, हम ना दाढ़ी वाली हैं, हम ना साड़ी वाली हैं। हम तो किसकी हैं, हम तो हमारी स्वामिनी जू की। यहाँ कोई दाढ़ी वाली नहीं, यहाँ कोई वो वाली नहीं, यहाँ पे तो समस्त सहचरियां क्या है, श्री जी की सहचरियां हैं। और मैंने कल आपको एक निवेदन किया था, गोपी और सहचरी में क्या फर्क है। गोपी कृष्ण अनुरागिना भक्ति को धारण करती है और सहचरी श्री राधा चरणार वृंद की कृपा से श्री राधा चरणार अनुरागिनी भक्ति को धारण करती है। ये सहचरी और गोपी के बपू का भाव है। आप कौन हो, आप सहचरी हो, आप श्री जी की सहचरियां हो। अब आप मत इस बात को पढ़ना इस चक्कर में मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं क्षत्रिय हूं। नहीं 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 नहीं, आप कौन हो, आप श्री जी की सहचरी हो। वो सहचरी किसी जाति कुल विचार से नहीं होता, उसका तो सार श्री हरिवंश है, सार हरिवंश भजन है। आहा, आचार्य चरण ने को श्री जी ने आज्ञा दी कि जाकर विवाह कर लो, और आचार्य ने अपने गुरु को सर्वस्व मान लिया। जो आज्ञा स्वामिनी जी, जो आज्ञा, और लिया, विवाह किया।
और राधा वल्लभ लाल जी को संग लिया, डोल में बिठाया। इसीलिए राधा वल्लभ लाल जी का एक नाम बड़ा और है, और बड़ा प्यारा सा नाम है। हमारे राधा वल्लभ लाल जी को कहा जाता है ये दहेज के ठाकुर हैं, दहेज के ठाकुर। बोले दहेज में आए हैं, हरिवंश महाप्रभु के पास दहेज में आए हैं। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, पता नहीं आपको इस बात का पता होगा, ये राधा वल्लभ लाल जी जिसका हम नित्य ध्यान करते हैं, जो इस समय श्रीधाम वृंदावन के अंदर विराजमान है, ये राधा वल्लभ लाल जी कौन है? ये महादेव के हृदय का ठाकुर है, ये महादेव के हृदय का श्रृंगार है। कोटि कोटि कल्पों तक महादेव ने इस कैलाश के अंदर श्री राधा वल्लभ लाल जी की तपस्या करी है। पर इससे भी पहले ये किनके ठाकुर जी थे? मैं आपको ये भी बता दूं, हो सकता है आपको ये बात नहीं पता, सतयुग के अंदर दो कुल हुए। एक कुल का नाम था रघुकुल और एक कुल का नाम था चंद्रकुल। एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी। सूर्यवंशी के अंदर एक राजा हुए जिनका नाम था राजा अम्बरीश जी, जिनकी कथा श्री भागवत के अंदर भी आती, महान भागवत थे। सूर्यवंशी राजा थे जिनके कुल के अंदर आगे चल के प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य हुआ। उन्हीं अम्बरीश जी से अज, अज से दशरथ और दशरथ जी से फिर प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य हुआ। उन्हीं अम्बरीश जी के जो सेव्य ठाकुर थे ना, वो राधा वल्लभ लाल जी हैं, अर्थात ये सतयुग के ठाकुर जी हैं। ये अम्बरीश जी के सेव्य ठाकुर जी हैं। जब श्री अम्बरीश जी ने नवनिवृत्त निकुंज का गमन किया, उस समय महादेव को सेवा सौंपी और महादेव ने इनको लेकर कैलाश के अंदर विराजमान किया है और कैलाश के अंदर कई कल्पों तक सेवा करी। फिर ब्राह्मण देवता ने मांगकर जो है वो इनसे लिया है। और आज वही श्रीधाम वृंदावन के अंदर इस समय हम जैसे पापी कपटियों के लिए वो दर्शन दे रहे हैं। ये कोई छोटे मोटे ठाकुर जी नहीं है भाई। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, डोल के अंदर श्री राधा वल्लभ लाल जी को बिठाया और चले आचार्य चरण। समस्त जितने भी जन थे, दो संग में नई नई भौजाइयों को लिए हुए, दो नई नई पत्नियों को लिए हुए श्री आचार्य चरण राधा वल्लभ लाल जी को डोल के अंदर स्थापित किया। और सारे जितने भी बाल सहचर श्री आचार्य चरण के संग चल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री। उस दिन ये पहली पंक्ति गाई गई थी, जय जय राधा वल्लभ। कार्तिक मास था, कार्तिक मास के ऊपर जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन। डोल को लेते 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 आचार्य चरण गाते बजाते हुए कहाँ पहुंचे? चिड़थावल से श्रीधाम वृंदावन के अंदर पहुंचे। उस समय वृंदावन सघन कुंज हुआ करता था। एक ऐसी कुंज कहते कि सूर्य का प्रकाश श्री धाम की धरती के ऊपर नहीं पड़ता था, इतना सघन कुंज हुआ करता था। आज तो वृंदावन के अंदर भाई वृंदावन रहा कहाँ? आज तो वृंदावन के अंदर वृंदा के दर्शन नहीं होते। वृंदा अर्थात तुलसी। बताओ, आप भी वृंदावन जाते हो, कहाँ वृंदा के दर्शन होते हैं? कहाँ तुलसी महारानी के दर्शन होते हैं? हम इसी भाव को लेकर बैठे हैं भाई। आज हमने इसी भाव से श्रीधाम वृंदावन के अंदर कुछ लताओं को लगाने का श्री जी ने हमें परम सौभाग्य दिया। आज भी प्यारो वृंदावन ने कुछ लताएं श्रीधाम वृंदावन के अंदर लगाई हैं और मेरा मन है कि हम अभी हित उत्सव के अंदर भी लगाएं। और एक बात मैं संकल्प लेकर बैठा हूं, आप मेरा इस संकल्प के अंदर साथ देना। 551वां आचार्य चरण का प्राकट्य महामहोत्सव है, अर्थात अगले वर्ष 552वां होगा। तो कम से कम श्री हित निकुंज रस 552 लताएं श्रीधाम वृंदावन के अंदर लगाएगा, कम से कम। इस बात का हम संकल्प लेते हैं। 552 लताएं हम श्रीधाम वृंदावन के अंदर, हम पुनः वृंदावन को उसी रूप के अंदर हम लेकर जाएंगे जिस रूप के अंदर मेरे आचार्य को सुख मिलता है, जिसके लिए कहा जाता है लता भवन सुख शीतल जहां, श्री हरिवंश रहत नित तहां, तहां न वैभव आन की। हम इस भाव से, इस संकल्प से हम जो है वो लेकर चले हैं। श्री जी कृपा करे, मुझे आपका साथ चाहिए।
मुझे आपका साथ चाहिए। अगर आप हमारा इस संकल्प के अंदर हमारा साथ दे दो, हम इस बात के ऊपर मुहिम चलाएंगे, इस बात के ऊपर करेंगे, भाई वृंदावन को वृंदावन रहने दो। कम से कम और कुछ कुछ डेवलपमेंट करनी है, कुछ और कुछ करना है तो आपके बड़े बड़े आश्रम बनाने हैं तो सारा संसार पड़ा है, कहीं पर भी जाकर बनाओ, बड़े बड़े आश्रम बनाओ, किंतु वृंदावन को वृंदावन ही रहने दो। मेरी स्वामिनी जी को इस वृंदावन के अंदर, लता कुंजों के अंदर जाने पर ही जो सुख मिलता है वो बड़े बड़े रोडों के ऊपर चलने का सुख नहीं मिलता। इस वृंदावन को पुनः श्री वृंदावन का भाव करने के लिए मैं कहता हूं, मुझे आप कुछ जन, अगर मेरे पास इस संकल्प के अंदर अगर 100 जन भी आ जाएं, मैं सच कहता हूं, श्री जी के बल पर कहता हूं, अगर 100 जन भी मेरे साथ इस संकल्प के अंदर जुड़ जाए, हम पुनः वृंदावन को वास्तविक वृंदावन के रूप के अंदर तब्दील कर सकते हैं। किंतु इसके लिए केवल अकेला संकल्प नहीं चाहिए, आप सबका संग चाहिए। मेरे लिए आप सबका संग चाहिए। आप संग करेंगे, आप साथ देंगे, हम वृंदावन की इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे कि वृंदावन को वृंदावन ही रहने दो। सघन कुंज हुआ करता था, आचार्य चरण लेकर आए श्री राधा वल्लभ लाल जी को वृंदावन के अंदर। चलते 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 जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद। देखो, हम कहते तो हैं प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन, प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन, पर सच में देखा जाए ना, हम कहते ही हैं, है हमारा प्राण नहीं वृंदावन, है हमारा प्यारा नहीं वृंदावन। होता तो वृंदावन में सेवा चल रही है, किंतु सेवा के अंदर जाते कितने जन हैं? 5, 10, 8। होता सर्वस्व प्यारो वृंदावन, तो हम भी तो चलते इनके संग। प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन, प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन, प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन। बड़े थोड़े से स्थान रह गए जहां वृंदावन के दर्शन होते हैं। मदन टेर रह गया, सेवा कुंज रह गया, निधिवन रह गया और टटिया स्थान रह गया। इसके अलावा और कहीं पर भी वृंदावन के दर्शन नहीं होते भाई, नहीं होते वृंदावन के दर्शन। बताओ ऐसा कौन सा स्थान है अब जहां जाकर आप उन लताओं भवनों के दर्शनों को कर सकते हो? कहीं पे भी नहीं मिला। एक ऐसा स्थान अवश्य होना चाहिए जहां आज भी वो पुरानिक वृंदावन की सुगंध आए, जहां कोई रसिक हृदय थोड़े समय के लिए बैठकर श्री जी का भजन कर सके, श्री जी का नाम जप कर सके, श्री जी का संकीर्तन कर सके, अपने मन की बात श्री जी से कह सके। कोई तो ऐसा स्थान होना चाहिए, कोई तो ऐसा हो कि जिसके पास जाकर आपको ऐसा लगे, हाँ अब मेरा वृंदावन के अंदर आना सार्थक हुआ है। क्यों पानी की बोतल आप बाहर से लेते हो, कोई कुआं से निकालो जल और फिर वो जल पियो, देखो कितना आनंद मिलेगा। क्यों लाइट की रोशनी के अंदर श्री जी के दर्शन करते हो, एक देसी घी का दीपक जलता हो और उस देसी घी के दीपक के अंदर मेरे लालजू के दर्शन होते हो, कितना सुंदर लगेगा। क्यों रात को हमें बड़े बड़े बल्ब लगाने हैं, कभी ऐसा हो उस लताओं के बीच में वो सुंदर सुंदर देसी घी के दीपक जलते हो और उनमें कोई रसिक हृदय बैठा हो और श्री जी से प्रार्थना करता हो, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मैं तो ऐसा वृंदावन चाहता हूँ, कोई ऐसा स्थान हो जिस स्थान के अंदर हम केवल लताएं हो, कोई भवन ना हो। श्री जी भी उस गोबर के आसन के ऊपर, वो गोबर का आसन हो, वो जो सखियों ने अपने हाथों से लेपा हो। पहले मदन टेर में ऊंची ठोर के अंदर भी गोबर का आसन हुआ करता था, अब तो पत्थर लग गया। पहले क्या होता था, गोबर के आसन से वहां पे सखियां लेपा करती थी, लेपने के बाद वो सुंदर रंग की वहां पे रंगोली बनाया करती थी। ऐसा हुआ था, ऐसा होता था, हमने देखा है ऐसे चीजें।
हमने देखी हैं ऐसी चीजें। जब वृंदावन में गोबर की सखियां आकर खुद वृंदावन की उस रज को लेप किया करती थी और वहां पे सुंदर सुंदर चित्रकारी किया करती थी, और चित्रकारी को देखकर फिर सारे रसिक बिना किसी उसके उसी रज के ऊपर बैठकर श्री जी का भजन किया करते थे। घड़ताल बजती थी और मानो वो ऐसा नाद होता था, ऐसा सुंदर सुंदर वो नाद जगता था कि सारा संसार तन मन की सुधि भूल जाती थी। आज कहाँ रहा है सब वृंदावन? आज वृंदावन तो मुझे लगता है किताबों में ही रह गया। लता लता सब कल्पतरु पारिजात सब फूल, जाओ वृंदावन में लता मिलती कहाँ है? मिलती है कहीं लता? पारिजात सब फूल, कहाँ पारिजात के फूल, कहाँ कुछ भी नहीं मिलता। मैंने कहा ना, आप कुछ साथ दीजिए, आप साथ दीजिए, हम करेंगे इसके ऊपर भी कार्य। तो आचार्य चरण लेकर आए श्री राधा वल्लभ लाल जी को, कहां पर? श्रीधाम वृंदावन के अंदर। कार्तिक सुदी की 13 तिथि थी। 13 भयो, अर्थात श्रीधाम वृंदावन को अपनी निधि मिल गई। श्रीधाम वृंदावन के अंदर श्री हमारी स्वामिनी जी आ गई, श्री ठाकुर जी आ गए। अब आचार्य चरण ने देखा कहां विराजमान करें, कहां विराजमान करें। तो यमुना के कूल के अंदर एक बड़ा सुंदर सा एक वन हुआ करता था। एक इतना सुंदर वन हुआ करता था, लताएं ही लताएं थी। एक सुंदर लताओं का मंदिर देखा और उस मंदिर के अंदर आचार्य ने एक ऊंची सी टेकरी थी, उस टेकरी के अंदर श्री राधा वल्लभ लाल जी का वो सुंदर श्री विग्रह विराजमान कर दिया। अब गुरु को भी पधराना था, अर्थात श्री स्वामिनी जी को भी पधराना था। अब गुरु को कैसे पधराया जाए? या तो चरणों की सेवा होती है या गद्दी की सेवा होती है। तो आचार्य चरण ने इस समस्त संसार के अंदर पहली बार गद्दी सेवा को आचार्य चरण ने प्रकाश किया। आचार्य चरण ने पहली बार श्री गादी सेवा जो है वो लगाई और राधा वल्लभ लाल जी के संग गादी सेवा करी। आज भी 3 ठाकुर जी वृंदावन के अंदर ऐसे हैं। पहले श्री राधा वल्लभ लाल जी, जिसपे श्री जी की गादी है। दूसरे श्री राधा रमण लाल जी, उनके संग भी श्री जी की गादी है। और तीसरे श्री कुंज बिहारी लाल जी, अर्थात श्री बांके बिहारी लाल जी, जिनके संग भी श्री राधा वल्लभ श्री स्वामिनी जी की गादी है। और इन तीनों के अंदर जो स्वामिनी जी का प्राधान्य है वो कहां पर है? वो हमारे राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर के अंदर है, स्वामिनी जी की गादी के रूप के अंदर। इसीलिए जब आप राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करो तो पहला प्रणाम किसको करना? पहला प्रणाम महाप्रभु को करना है। महाप्रभु के पास जाके आचार्य चरण, हम आपकी चरण शरण के अंदर आए हैं, आप कृपा कर दो, हमें राधा वल्लभ लाल जी के दर्शनों का वो सुख प्रदान करो। फिर आचार्य चरण कृपा करेंगे। फिर आओ, जब राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करो, सबसे पहला प्रणाम किसको करना है? हमारी श्री स्वामिनी जी की गादी जी को प्रणाम करना है। फिर गादी जी के बाद फिर किसको प्रणाम करना है? फिर राधा वल्लभ लाल जी के श्री चरणों को प्रणाम करना है। भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ सुत चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। आचार्य चरण ने विराजमान किया। कुछ ब्रजवासी जन आए आचार्य के पास और आचार्य से कहा कि देखो आचार्य चरण, धन्य है श्री जी की हेतु की कृपा की, आपने यहां पर आके हमें स्वीकार कर लिया। किंतु इस समय श्रीधाम वृंदावन के अंदर जो सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो क्या है? सुरक्षा की असुविधा है। आचार्य चरण ने कहा कैसी असुविधा? तो उस समय श्री ब्रजवासी बालकों ने, ब्रजवासी गोपों ने और गोपियों ने श्री आचार्य चरण से प्रार्थना की कि आचार्य चरण, इस समय जो सबसे बड़ी यहाँ पे कार्य है वो असुरक्षा का कारण है। इस समय श्रीधाम वृंदावन के अंदर एक नरवाहन नाम का डाकू रहता है।
इतना खूंखार कि उस समय जल के मार्ग से सारा व्यापार होता था, जल के मार्ग से। तो महाप्रभु, तो जल के मार्ग से कोई भी अगर व्यापारी जाता है तो उसका जितना धन होता है उसे लूट लेता या उससे चुंगी के रूप में लेता। और इतना धन की वजह से, और उसने क्या कर दिया, एक छोटी सी अपनी सेना भी बना दी, अपने आप को राजा बनाकर बैठा है। अब सारा संसार उसे राजा कहता है। आचार्य चरण ने कहा अच्छा ये बात है। और वो लूटा हुआ धन श्रीधाम वृंदावन के सगर कुंजों के अंदर रखता है, जिस कारण से वो वृंदावन के अंदर किसी को रहने नहीं देता। आचार्य चरण, अगर निर्वाहन नाम का ये डाकू अपने रास्ते पर आ जाए तो हम श्रीधाम वृंदावन के अंदर सुरक्षित होकर रह सकते हैं। आचार्य चरण ने कहा बस इतनी सी बात? बोले आपको लगता है ये इतनी सी बात है? हाँ, आचार्य चरण ने कहा बस इतनी सी ही बात है। आचार्य चरण ने कहा कोई बात नहीं, आप घबराना मत। बस किसी तरह से आचार्य चरण निर्वाहन तक ये बात पहुंचा दो कि एक कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ पे ठाकुर जी का स्वरूप लेकर आया है। ब्रजवासियों ने कहा वो तो पहले निर्वाहन जी को पता लगा होगा, गुप्तधर छोड़े हैं उसने यहाँ पर। महाप्रभु ने हंस दिया। महाप्रभु ने कहा कोई बात नहीं, घबराना मत। श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया, अष्टयाम सेवा पद्धति से श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा प्रारंभ करी। और जैसे ही श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा को प्रारंभ किया, श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया, सर्वप्रथम जो चरणों का प्रक्षालन किया वो यमुना महारानी ने किया। सर्वप्रथम श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों का स्पर्श यमुना मैया ने आकर किया। निर्वाहन के मंत्री ये सब देख रहा था, किंतु उसको आज्ञा दी हुई थी निर्वाहन जी ने कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है तो मार भी सकते हो, तुम्हें दंड देने का पूरा अधिकार है। किंतु निर्वाहन का मंत्री कुछ कह नहीं सका। आचार्य चरण को देख के मानो भीगी बिल्ली सा बन गया, कुछ नहीं कहा। भागते भागते गए निर्वाहन के पास और कहते निर्वाहन ने इतना भय उन ब्रजवासी जनों के अंदर डाल के रखा था कि जिस स्थान पर उसने अपनी गड़ी बनाई थी, अर्थात जिस स्थान के अंदर वो निर्वाहन नाम का डाकू रहा करता था, उस स्थान को भी भय गांव के नाम से जाना जाता था। भय अर्थात भय गांव, जहां भय है, इस भय नाम के वहां पे जाना जाता था। भागते भागते वो मंत्री गया और भागते भागते उस मंत्री ने कहा कि महाराज महाराज, मैं आपके लिए एक बात लेकर आया हूं। निर्वाहन ने कहा कहो मंत्री क्या बात है। इस समय एक कोई युवा श्रीधाम वृंदावन के अंदर आए हैं, कोई महात्मा है और उनके संग श्री बड़ा सुंदर ठाकुर जी का स्वरूप है, बड़ा सुंदर ठाकुर जी का स्वरूप है और अपनी सुंदर कीर्ति से, अपने सुंदर रूप से उसका वो सभी के मन को मानो मोह लेता है। निर्वाहन जी थोड़े गुस्से में आए, क्या तुमने उनको रोका नहीं? क्या तुमने उनको जाने के लिए नहीं कहा? क्या तुमने उनको कोई दंड नहीं दिया? मैं कैसे कहता? मैं दंड देने के लिए जब गया पास में तो मुझसे कुछ कहा नहीं गया, मुझसे कुछ रहा नहीं गया, मैं शांत हो गया, मैं चुप हो गया। निर्वाहन जी ने कटाक्ष किया कि तुम्हारी तलवार के अंदर अब धार नहीं रही, अब तुम्हारी तलवार के अंदर धार नहीं रही। मंत्री ने कहा ऐसी क्या बात है? निर्वाहन जी ने कहा दो अपनी तलवार मुझे, तलवार खींच कर ले ली। और निर्वाहन जी ने कहा हम जाकर उन्हें दंड देंगे, हम जाकर उन्हें दंड देंगे। और अपने मंत्री को संग लेकर कहां गए? कहां गए? जहां पर श्री महाप्रभु जी विराजमान थे। स्थान था मदन टेर। और वहां पे जाकर क्या हुआ इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्री जी की कृपा से पावन हेतु उत्सव की ये चर्चा चल रही है। मेरा आप सभी के हाथ से करबद्ध निवेदन है, श्री जी जितनी प्रेरणा देती जाएगी हम उतनी विस्तार से आचार्य के यश का प्राकट्य करेंगे, आचार्य की चर्चा को करेंगे, आचार्य के उत्सव को मनाएंगे। जो जन आज आए हैं कल समय पर 10 बजे पहुंच जाएं, क्योंकि देखो आचार्य का यश है। कार्य तो हम करते रहेंगे,
कार्य तो हम करते रहेंगे, कुछ समय कुछ पल जो है वो श्री जी के नाम पे भी करना चाहिए। कल को श्री जी ने पूछ लिया, वहां पे तुम्हें अवसर दिया था श्री जी की कथा श्रवण करने का, अपने महाप्रभु मेरे महाप्रभु की बात करने का, क्या तुमने सुना? उस समय हमारी नजरें कैसी होनी चाहिए? खड़ी होनी चाहिए। तो आज का भाव श्री स्वामिनी जी के गोरे चरणारविंद पे समर्पित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद पर दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त आचार्यों को, क्योंकि यहाँ पर जब महाप्रभु का चरित्र प्रारंभ हुआ तो कई ऐसे आचार्य हैं जो किसी किसी रूप के अंदर यहाँ पे उपस्थित हैं, कई ऐसे संत सूक्ष्म रूप से भी यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। तो उन सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हुए, उनके चरणों पर महात्माओं के दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश प्रणाम।